अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं दिन भर की टॉप स्टोरीज जो आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है फाइनली PSL 2021 की डेट्स के हवाले से। क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछ रहे हैं भाई कब से आगाज होने जा रहा है, भाई शुरू कर दो रे, कब शुरू होगा। तो उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद जो खबर लेकर आ रहे हैं जी हम आपके पास वो ला रहे हैं, कराची किंग्स ने अब कह दिया है कि हमारे भी कोच आ रहे हैं। जब उन्होंने बुला लिया ना इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रहे, कराची किंग लगा के विंग कोच लेके आ रही है। कौन सा कोच होगा वो आप लोगों को बताएंगे और बात करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है टेस्ट मैच के हवाले से कि कल से आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच का, क्या होने जा रही है उसमें प्लेइंग 11, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है वहाब रियाज के हवाले से कि उन्होंने तमाचा दिया है सही करके जो है सिलेक्टर को कि यार आप क्या कर रहे हो भाई, आपका मतलब क्या तरीकाकार क्या है। जिस तरह T10 के अंदर उन्होंने एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, किसी बॉलर के पास वो रिकॉर्ड नहीं है, तो क्यों नहीं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक और खबर आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर के हवाले से कि वो फुल्ली PSL के लिए अवेलेबल रहेंगे। कौन है वो भी आप लोग से शेयर करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने, साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है जी हमारे पास वो खबर ये आ रही है कि PSL 2022 की अपडेट सामने आ चुकी है। बद इंतजामी के बाद अब कुछ बेहतर जो है वो आई है, जिसे कहते हैं तस्वीर सामने आई है, अच्छी खबर आई है। तो क्या डेट्स आ रहे हैं? अच्छी खबर आ गई अली PSL के हवाले से। जैसे ही आपके इमरान अहमद खान थे उन्होंने रिजाइन किया है, फिलहाल आपका PSL का जो ड्राफ्ट है वो कैंसिल हो गया था, उसकी डेट्स तो आगे गई हैं। अब 8 तारीख को नहीं हो रहा बल्कि अब हो रहा है 12 दिसंबर को। मार्क कर लीजिए डेट अपने कैलेंडर में, 12 दिसंबर 12 दिसंबर डेट को PSL का ड्राफ्ट हो रहा है। और उसके बाद जो PSL की जो होने की डेट्स हैं वो आ रही हैं 26 जनवरी या 27 जनवरी से PSL का आगाज होगा। मोस्ट प्रोबेबली 26 जनवरी से PSL 2022 का बाकायदा तौर पे आगाज हो जाएगा। लेकिन जो 12 दिसंबर को आपका ड्राफ्ट है उसकी पिक्स भी आ गई हैं प्लैटिनम कैटेगरी की। अगर पहली बात की जाए तो लाहौर कलंदर प्लैटिनम कैटेगरी में पहला प्लेयर अपना इंतखाब, लाहौर कलंदर के पास ये राइट्स होंगे। फिर मुल्तान की दूसरी पिक, कराची किंग्स की जो सुपरस्टार्स होंगे ड्राफ्ट में, तीसरे पिक जो कराची की है, चौथे नंबर पर इस्लामाबाद लेगा, 5वें नंबर पर पेशावर ज़ल्मी, और आखिर में जो बच जाएगा वो कोयटा की बारी आएगी छठे पर, लास्ट पर। तो छठे पर जी लास्ट पर जो है वो कौन रहेगा? कोयटा। और उसको कोयटा को कहा जाएगा कि अब जो प्लेयर 5 के 5 बिक गए हैं, छठा प्लेयर अब आप खरीद लीजिए। ये वैसे थोड़ी ज्यादती नहीं होती है यार, ये तो आपको उसी टाइम पे टॉस करना चाहिए, आप मेरा ये मानना है यार। हाँ ये उनके रूल्स हैं। नहीं अलग से नहीं होती, ये ज्यादती होती है कि पहले लाहौर पिक कर ले फिर मुल्तान कर ले, इससे तो कोई भी किसी का प्लेयर उठा लेगा। इस पे वो पुख्ते ही हैं, इस पे वो जो आप कह रहे हैं ना ऐसा ही होता है, इसमें रखा जाता है जैसे तो वो आपको याद है अभी से पुग लिया उन्होंने, जैसे वो नंबर लिख दिए जाते हैं कि ये और ऑनर खड़े होते हैं। नहीं बल्ले इसमें नहीं फेंकते, जैसे वो बैट नहीं रखा होता सामने और लिख दिया जाता है कि नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ऐसे लिख दिया जाता है। कहते हैं अब मुल्तान के लाहौर के सारे खड़े हो जाएं, अब फिर एंड में हटाते हैं जो 2 के सामने खड़ा होगा उसकी दूसरी पिक, जिसकी जो 3 के सामने खड़ा है उसकी तीसरी पिक। तो ये अभी कब खड़े हुए हैं? ये हो गए आज नहीं हुआ होगा तब भी इन्होंने बताया, ऐसे ही करते हैं ये। सही है। तो पिक्स जो है वो सामने आ चुकी है। तो देखते हैं कि अब जो कराची किसको पिक करता है, लाहौर किसको पिक करता है, मुल्तान किसको पिक करता है, इस्लामाबाद किसको पिक करता है, कराची किसको पिक करेगा बस पहली पिक में। अब ड्राफ्ट पहले हमारे पास पता चले कौन कौन से खिलाड़ी हैं, फिर हम बता सकते हैं। इसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास वो खबर आ रही है सेकंड पे जो हमारे पास कराची किंग्स के हवाले से खबर आ रही है कि कराची किंग्स लगा के विंग्स जो है वो अपने कोच अनाउंस करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अजहर महमूद को कोच अनाउंस कर दिया था। तो क्या खबर है भाई, कौन आ रहे हैं कोच कराची? देखिए कराची आजकल में अपना आप कह लें कि आज ही वो अनाउंस करने वाले हैं अपने हेड कोच, और उन्होंने आज ये डाला भी है, बिग अनाउंसमेंट फॉर कराची किंग्स फैन इज ऑन इट्स वे, गेस वेयर विल द कराची न्यू कोच बी फ्रॉम। वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड सारा वो मैप डाला हुआ है। अब बात तो हुई है इनकी मैथ्यू हेडन के साथ, इतलात हैं कि उनके साथ काफ़ी इनके मामलात हुए थे। अब देखते हैं कौन सा नाम निकल कर आता है, क्योंकि कराची किंग्स ने अब जैसे ही अपने बाबर आजम को बना दिया है कप्तान, उसके बाद उनके इमाद वसीम वो भी फ्री हैं। इतलात हैं कि इमाद वसीम के इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी राब्ते चले हैं, साथ ही साथ उनके कोयटा से भी राब्ते चल रहे हैं। तो वो भी अब फ्रेंचाइज छोड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं इमाद, क्योंकि जब से कप्तानी उनकी गई है तो वो अब चाहते हैं कि अब किसी और फ्रेंचाइज के साथ जो है वो काम करें। साथ ही साथ बाकी भी जो फ्रेंचाइजेस हैं वो भी बड़ा अब तैयार हुई हुई हैं और प्लेयर्स पे नजरें डाली हुई हैं कि हम कौन सा प्लेयर रखें, कौन सा प्लेयर हटाएं।
लेकिन कराची किंग्स का आज हेड कोच अनाउंस हो जाएगा। कौन लगता है वैसे? मैथ्यू हेडन के चांसेस काफी ज्यादा हैं कराची किंग्स से। हाँ, राब्ता इनका था। ये लगता है कि मैथ्यू हेडन जो है वो कराची किंग्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है डीनो ने उसको ज्वाइन किया, वो भी ऑस्ट्रेलियन थे और वो भी ऑस्ट्रेलियन थे और डीनो के साथ बड़ा कनेक्ट भी था इनका जो है मैथ्यू हेडन का। तो मुझे भी यही फील होता है कि शायद हो सकता है कि मैथ्यू हेडन इनको ज्वाइन कर लें, लेकिन वो अब डिपेंड करता है कि मैथ्यू हेडन की पोजीशन अभी कैसे, क्योंकि उनकी एज भी काफी हो चुकी है। उन्होंने लगातार आईपीएल के अंदर 2 महीने काम किया, फिर उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो वो घर नहीं गए, यूएई में ही उन्होंने फिर पाकिस्तान के साथ काम किया। फिर जब अब उन्होंने पाकिस्तान का काम खत्म करके वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, अब तो एक आधे महीने के बाद अब वो आएंगे या नहीं? इनफ होता है, 1 महीना अपना गुजार लेंगे, बहुत होगा एक महीना। चलें देखते हैं जी क्या बनता है क्या नहीं, ये तो फिर आपको पता चलेगा बाद में। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन के मुताबिक जो वही होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी हमारे पास, वो ये आ रही है कि कल मैच खेला जाना है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और ये खेला जाना है जी, मैच कल स्टार्ट होगा, इसका ढाका में ये खेला जाना है। तो क्या होने जा रही है जी प्लेइंग 11? बिल्कुल, पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट मैच कल से ढाका में खेला जा रहा है। पाकिस्तान इस टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 2 पर मौजूद है, छाया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी शानदार खेल रहा था, बांग्लादेश को T20 सीरीज में भी पिछाड़ा, पहले टेस्ट मैच में भी आउट क्लास करके रख दिया, और अब बारी है कल से ढाका टेस्ट मैच की। बांग्लादेश भी टीम आसान हरीफ अब नहीं है, क्योंकि पहली बार उनके शकीब उल हसन आपको इस सीरीज में इन एक्शन नजर आएंगे। तस्कीन अहमद जो खतरनाक खिलाड़ी थे T20 सीरीज में, थोड़ा उन्होंने हमें परेशान किया था, वो भी वापसी हो रही है उनकी। तो बांग्लादेश की टीम जो बंगाल टाइगर्स हैं वो थोड़े से और मजबूत आपको दिखाई देंगे। लेकिन प्लेइंग 11 के हवाले से अली अगर बात की जाए तो अब्बास आपके बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके शाहीन हो गए, हसन हो गए, दोनों ही 2021 में राज कर रहे हैं। दोनों ही छाए हुए नजर आ रहे हैं। कभी शाहीन लीडिंग विकेट टेकर बन जाते हैं, कभी हसन लीडिंग विकेट टेकर बन जाते हैं। शाहीन भी छाए हुए नजर आ रहे हैं, आउट क्लास करके रख देते हैं। अच्छा, मजे की अफसोस की बात यह है कि शाहीन इतना जबरदस्त किस्म का बाउंसर मारते हैं, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को गिरा देते हैं, आप कह रहे हैं लिटा देते हैं, और एंड में अतर अली खान जो हैं और वो कहते हैं एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग। वो मतलब यार, आप बॉलिंग उसे इतनी अच्छी किया है, वो उसको गिरा के रख दिया, और वो कहते हैं जी कि यार ये बहुत अच्छा किस्म का लेटा है। वो जो क्या कहते हैं शाहीन ने बोल्ड किया था उनको, क्या कहते हैं केएल राहुल को, उसके ऊपर मैंने आपको उनकी कमेंट्री सुनाई थी कि वो क्या कह रहे थे कमेंट्री में। ठीक, मतलब वो कह रहे थे कि अच्छी उन्होंने खेलने की कोशिश की है, ठीक है मिस हो गया बॉल तो कुछ बहुत ही असल में ना 22 कमेंट्री करते हैं वो, ऐसा लगता है कि वो टोटल बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। अब अगर आप हर पॉइंट से ये बताने की कोशिश करते हैं, हर 5 मिनट के बाद ये बताने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम कैसे बेहतर है पाकिस्तान। हाँ, देखो, जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो आपको मैच की कमेंट्री करनी होती है। आपको ये नहीं करना होता कि आप बिल्कुल बांग्लादेश के फैन बन जाएं, जैसे हम पाकिस्तान के फैन हैं। लेकिन अगर आप कमेंट्री करोगे तो आपको जो भी बैटर है या जो भी बॉलर है या जो भी फील्डिंग अच्छी कर रहा है, आपको उसको प्रेज करना पड़ेगा। वो जब आप एनालिसिस करते हो, जैसे भी हम बैठ के हमारे शो होते हैं, वो टोटली पाकिस्तान के लिए होते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान को लेके बाइज्ड हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बैठ के मैच में कमेंट्री कर रहे हैं तो वहां पर तो दोनों टीमें खेल रही है ना, न्यूट्रल होना पड़ेगा। फिर तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेश के खिलाड़ियों की भी। अभी तो हम इसलिए पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं यहां पर, लेकिन वो तो मैच हो रहा है वहां पर, तो आपको दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस वही पाकिस्तानी भी देख रही है, वही आपको बांग्लादेश में भी देख रही है, जैसे सेम ब्रॉडकास्ट हो रहा है। होता था तो रमीज राजा कितनी अच्छी किया करते थे, उन्होंने कभी भी किसी को पाकिस्तान को, ठीक है वो जब पाकिस्तान अच्छा खेला वो आपके ब्लड में एक्साइटेड हो सकते हो, वो ओवर एक्साइटेड आप हो जाते हो। हर चीज ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा अच्छा कर रहा हो और आप फिर भी तारीफ अपनी टीम की कर रहे हो, तो ये गलत है। मतलब इतनी अच्छी बॉल डाला शाहीन ने और आप फिर प्रेस कर रहे हो बांग्लादेश के खिलाड़ी को, वो तो गलत है ना, वो तो गलत है। लेकिन बहरहाल अली, जो प्लेइंग 11 का सवाल आ रहा है, आज पाकिस्तान टीम की मीटिंग भी हुई थी सकलैन मुश्ताक और बाबर आजम की, जिसमें वो डिसाइड कर रहे थे। कुछ खबरें आ रही हैं कि एक आध तब्दीली पर ये गौर कर रहे हैं, अब्बास को टीम में डालना चाह रहे हैं। अब शाहीन और हसन दोनों ने, एक ने हसन ने पहली इनिंग में 5 मारा, शाहीन ने दूसरी इनिंग में 5 मारा। शाहीन इस 2021 में लीडिंग 5 मारने वाले वैसे ही खिलाड़ी बने हुए हैं। किसको बाहर करें, क्या करें, कोई आराम नहीं करवा सकते आप। और वैसे भी हसन ने इस सीरीज के बाद वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में तो आराम ले लिया, और शाहीन जिस तरह से रिकॉर्ड बना रहे हैं, वाहिद पाकिस्तानी बॉलर हैं जो टॉप 5 में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में है, तो उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर कल बल्कि टेस्ट मैच है इसमें अच्छी बॉलिंग करते हैं तो टॉप 3 टॉप 2 में भी आ सकते हैं, तो शाहीन को भी खिलाना चाहिए। तो अब्बास को जो इंक्लूजन सोच रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि किसी स्पिनर को बाहर बिठा दिया जाए, यानी कि साजिद खान और नुमान को। याद रहे पहली इनिंग में भी
भी नुमान ने कोई विकेट नहीं ली थी, दूसरी इनिंग में भी नुमान ने कोई विकेट नहीं ली थी, इवन स्पिनर आपके क्लूलेस, साजिद ने एक इनिंग में 3 विकेटें लिए थी, लेकिन उस तरह से कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया स्पिनर्स ने। आपके जो टोटली 5-5 विकेटें लेते रहे हैं वो शाहीन और यही लेते रहे हैं, तो बेहतर ये है कि अब एक स्पिनर को आप रेस्ट दे दें और साथ में आप जो है एंट्री करवाएं अब्बास की एंट्री, लेकिन ये ना हो जाए वहां पे पिच उलट जाए, क्योंकि ढाका की पिच मुझे लग रहा है स्पिन सीन ऐसा है कि उन्होंने शकीब को डाला तो फिर पिच तो उल्टेगी। हाँ, अगर शाकिब को उन्होंने डाला तो अच्छा वैलिड पॉइंट नहीं है, वही आप ठीक बात कर रहे हैं ना कि शाकिब को उन्होंने डाला है तो स्पिन विकेट ज्यादा होगा, क्योंकि उनको पता है करेंगे शाकिब हो गया, मेहदी हो गया, वो स्पिन से पाकिस्तान को फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि ऑलरेडी वो आपकी ताइजुल भी खतरनाक खिलाड़ी नहीं है। वो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली आपको विकेट्स मिलेंगे वहां पर, बेहतर यही है, बेस्ट यही रहता है कि आप फिर सेम के साथ ही चले जाए। और मुझे लग भी रहा है कि आज खाली बात हुई थी इस पर कि अब्बास को टीम में डाला जाए या ना डाला जाए, अगर बहुत हुआ तो ये शाहीन को आराम करवा देंगे, अगर बहुत ही कुछ इन्होंने कर लिया, वरना बेहतर ये है कि अगर आप सेम प्लेइंग 11 के साथ चले जाएं, कोई तब्दीली ना करें, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है। बाकी बैटिंग में तो आप अगर देखें अजहर आपके भाई हैं, वो कुछ खास नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको भी आप बाहर नहीं करोगे क्योंकि वो खाली टेस्ट मैच ही खेलते हैं, बाकी आपकी सेम ही खेलेगी। इसके बाद जो खबर आ रही है, जो वो वहाब रियाज के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जिनके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी की गई वो वन एंड ओनली आपके वहाब रियाज हैं। तो वहाब रियाज ने अब सेलेक्टर को बता दिया कि भाई वो क्यों इस फॉर्मेट T20 फॉर्मेट के लिए और ओडीआई फॉर्मेट के लिए डेथ ओवर में जरूरी है। T10 चल रहा है और आपको पता है कि वहां पे बैट्समैन बॉल रोकना पसंद नहीं करते, हर बॉल पे सिर्फ छक्का मारने की कोशिश की जाती है। तो T10 लीग के अंदर उन्होंने भाईजान पता है आपको कितने डॉट बॉल किए? 52 डॉट बॉल्स वो कर चुके हैं T10 लीग के अंदर। तो ये शर्म का मुकाम है हमारे सिलेक्टर्स के लिए कि जब एक बंदा इतने दिल से खेलना चाह रहा हो और इतना अच्छा वो ऑलरेडी खेल रहा हो और ऐसे जगह पर खेल रहा हो जहां पे बॉल डॉट कराना ही अजाब है, वहां पे 52 डॉट बॉल्स करवा गया। तो भाई आपको क्या पड़ रहा है कि आप उनको नहीं डाल रहे? वर्ल्ड कप में अगर आप हारे हो तो आप तभी हारे हो जब ओपोनेंट बैटर्स जो हैं उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया, यानी कि जब वो चार्ज के मूड पर आते हैं तो आपके बॉलर्स थोड़े से वहां पर खराब हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। ऐसे में वहाब रियाज अगर 52 जो है वो डॉट बॉल्स डाल रहे हैं और सबसे ज्यादा उन्होंने डॉट बॉल्स डाल दी हैं T10 में, तो ये बात एक एग्जांपल है कि वहाब जब बैट्समैन चार्ज करता है तो इस टाइम वहाब रियाज एक अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। तो वहाब रियाज ने करारा किस्म का जवाब दिया सेलेक्टर्स को कि आप मुझे क्यों नहीं डाल रहे हो, मुझे क्यों निकाला। इवन वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में उनको मौका दिया जा सकता था, जब आपने हसन को बाहर किया था तो आपको हसनैन को डालने की क्या तुक थी? हसनैन से बेहतर था, जब आपने हसनैन को डाला है तो हसनैन से बेहतर यह था कि आप वहाब को डाल देते। लेकिन वही बात है कि यहां पर जिसके साथ ज्यादती होती है तो होती है। फवाद आलम के साथ आप देखें कितनी ज्यादती की, 10 साल, अब वो हर मैच में चपेड़े मारता है सिलेक्टर्स को। सही बात है। और मजे की बात यह है कि कुदरत ऐसा इंतकाम लेती है कि इंतजाम खुद आगे उनकी तारीफें करते हैं, खुद ही आके फिर तारीफें भी करते हैं। तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि अब वहाब के साथ भी वही चीज की जा रही है जिसमें वो उसने कुछ बुरा ही नहीं किया जैसे इन्होंने फवाद आलम के साथ किया था। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं जो अब अवेलेबल हो चुके हैं पूरे PSL सेशन के लिए। फॉल्कनर उनका नाम है, कितना खेलेंगे ये? बिल्कुल, बिग बैश में होबार्ट के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन होबार्ट ने उनको इस बार रिटेन नहीं किया, तो अब उनके और होबार्ट के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तो अब आपकी पूरी PSL के लिए अब जो फॉल्कनर है वो अवेलेबल रहेंगे। तो अच्छी खबर है लाहौर कलंदर के लिए कि अब दमादम मस्त कलंदर करेगा। कलंदर लाहौर कलंदर। तो ये कहानी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको डांस करने का बड़ा शौक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक पसंद आया। कितना डांस करते हैं वैसे आप? किया करें, कोई शौक नहीं है मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कीजिए जी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, अली को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। जाइए फिर ये भी हल्का फुल्का करते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक